तो आज इस वीडियो में हम लोग 71st बीपीएससी मेंस को मैंने कैसे क्लियर किया था इसको डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने 69th बीपीएससी एफएओ का इंटरव्यू दिया था। 70th वाला मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था और 71st का मेरा प्रीलिम्स हुआ था और मेंस भी लिखा था। जब पेपर बहुत टेक्निकल होता है, डिफ़िकल्ट साइड पे होता है, तो उस पेपर में लॉजिक्स लगाना, कॉमन सेंस लगाना, कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स लगाना इजी हो जाता है। तो इस कारण से 69th में और 71st में लिमिटेड नॉलेज होने के बावजूद भी मेरे दोनों क्लियर होते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो बताएंगे कि आप ये ट्रिक्स लगाओ, लेकिन रियल एग्ज़ाम में वो ट्रिक्स इफ़ेक्टिवली काम नहीं करते हैं। हो सकता है वो कर भी सकता है, डिपेंड करता है उस दिन आपका थिंकिंग कैसे चल रहा है, किस डायरेक्शन में थिंकिंग है। तो ये मेरा 71st का पेपर है और जो जो मैंने टिक किया था, जैसे जैसे सॉल्व किया था, हम उसे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम +10 या तो +15 मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका जो कट ऑफ है 10 या 20 मार्क्स से कम रह रहा है या मार्जिन पे है वो। तो कहीं ना कहीं उन्हें नॉलेज की कमी नहीं है, बल्कि जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड होता है उन्हें बस शार्पन करना है, तो देन एग्ज़ाम इजी हो जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। ये है मैगिनोट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री। तो ये एक बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। मुझे पता था कि मैगिनॉट जो है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे 38 पैरेलल के बारे में पता था कि शायद साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एग्जिस्ट करता है। मुझे आज भी नहीं पता है कि ये उस समय एग्ज़ाम में मैंने सोचा था सही भी है या गलत है। तो मैं इसके साथ नहीं जाता। नाम्बिया एंड अंगोला, मुझे लगा कि ये भी नहीं होगा। मुझे इन दोनों में डाउट था, फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया रियल एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। इसका आंसर वैसे फ्रांस एंड जर्मनी होगा। इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है, ट्रिक्स लग रहा है, एग्ज़ाम में अप्लाई हो सकता है, मैं वही बताऊंगा। अननेसेसरी का कि नहीं कैसे भी आंसर लगा दो, वो नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन मेरा सही था और ये न्यूज़ में था, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला। थर्ड क्वेश्चन जो था कि ग्राउंड जीरो क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं विच आई वांट टू हाईलाइट कि ग्राउंड जीरो देखते ही मुझे इंदिरा पॉइंट मैंने मार दिया। एग्जामिनर साइकोलॉजी से खेलते हैं आपके। उन्होंने पहला ऑप्शन ही इंदिरा पॉइंट रखा है कि आपने पढ़ा है कि हाँ इंदिरा पॉइंट जो है सबसे साउथ में है, तो ठीक है ये सही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखो तो इसमें आप ग्रीनविच को काट सकते हो, क्योंकि ये प्राइम, क्योंकि ये क्या बोलते हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है ना, इसको दिखाता है, प्राइम मेरिडियन को दिखाता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को दिखाता है। तो लेकिन आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्राउंड जीरो। तो ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर वैसे न्यूयॉर्क होगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। तो यहाँ पे एक टर्म है जो मैं डिराइव करता हूँ, उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, AOL, कि आप किस क्वेश्चंस को आपको छोड़ने चाहिए। ये जो पहला था आर्ट ऑफ लिविंग, अगर चारों में कुछ आइडिया नहीं हो तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो।
अगर एक में आइडिया हो तो आप देख सकते हो, अटेम्प्ट कम है तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे इसमें मुझे पता था कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं होगा, ठीक है, ये तीनों बच गया। अब इन तीनों में मुझे देखना है कि क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं डेविल स्नेक की। तो अब इस क्वेश्चन में दो ट्रिक लगेंगे, और यही है कि एग्ज़ाम में आपका थिंकिंग किस तरह की से चलता है, किस तरीके से चलता है, वो डिपेंड करता है। थिंकिंग वन, थिंकिंग टू। थिंकिंग वन मेरा ये था कि पनामा जो था न्यूज़ में था, तो इसी इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और ये मैंने आंसर मार दिया और ये गलत हो गया। लेकिन कारा भी न्यूज़ में था, और कौन पढ़ता है इतना, मतलब माइनर सा करेंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ता है जनरली। अब इसका थिंकिंग टू क्या था कि थिंकिंग टू था कि ये देखो आप, ये सिली ट्रिक है लेकिन ये काम करते हैं। के एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहेगा तो हमेशा, आप सपोज डेट कि आपने कारा पढ़ के गए हो लेकिन आप कैरेलियन देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये आंसर है कि ये आंसर है। तो इसलिए अगर कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है ग्राउंड जीरो है, स्पेसिफिक है, आपको नहीं पता है, आपको इंदिरा पॉइंट के बारे में पता था कि ये साउथ का सबसे एंड पॉइंट है इंडिया का, लेकिन आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो समझ जाओ कि ये क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है। इसी तरह डेविल स्नेक है, इस क्वेश्चन का डिमांड कुछ और है। डेविल स्नेक का मतलब क्या, नेक मीन्स क्या, कि कोई पतला सा रास्ता होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होते होंगे, हो सकता है कि कुछ ट्रेड जो हो उसको चोक कर दिया जाता हो। ओके, देखो आप, ये देखो इन्होंने यहाँ पे स्ट्रेट पे पूछा, फिर इस्थमुज पे पूछा, तो ऑब्जर्व द पैटर्न, कैसे ये पूछ रहे हैं। तो आप इन दो ऑप्शन में आ सकते हो। उसके बाद फिर आप मतलब बस लक के बेसिस पे या तो ए मार दो या तो बी मार दो। वैसे एक और सिली ट्रिक है वैसे, क्योंकि अब आपको मारना ही है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है, इन्होंने ये हाइफन लगा रखा है, इसका मतलब इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा आप या तो ए या बी में मारोगे, आप इतना तो इस ट्रिक से आ गए, आपने ए मार दिया, लेकिन किसी ने सोचा कि ए क्यों मारे, उसका जवाब होना चाहिए, कुछ नहीं है, लेकिन बी मारने का एक आपके पास आंसर है कि ये हाइफन है, तो एग्जामिनर ने कॉपी पेस्ट किया होगा किसी भी स्टैंडर्ड मटेरियल से, तो इसका आंसर ये होगा। तो ये एक ट्रिक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे +1 आपका हो गया, और +1 नहीं बल्कि +1 +1/3, तो 4/3 मार्क्स आपका बूस्ट कर रहे हैं, यानी 1.3 के आसपास। क्योंकि आपने गलत कर दिया फिर तो निगेटिव जाएगा ना, वो तो निगेटिव भी बचाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे निगेटिव बचा सकते हैं। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन के डिमांड क्या है। उसके बाद ये तो लदांग जो है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये मुझे पता था कि ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, ठीक है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि सिमिलर ऑप्शंस एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, तो ये काट दो, ठीक है। ये तीनों क्या है, तीनों एग्रीकल्चर की बात हो रही है। अब इन तीनों में से ही होगा। अब मुझे ये पता था तो यहाँ पे कोई ट्रिक आई डोंट नो, ठीक है, ये बेसिक ज्योग्राफी है। ये है लार्जेस्ट रिवर आइजन इन द वर्ल्ड, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस ही नहीं करने वाला जो इजीली नॉलेज बेसिस पे जो सबको आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 75% ऑफ पीपल को आता है, आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। उस गैप को आप, जो बेसिक चीज़ें उसको, बेसिक स्टैटिक चीज़ें उसको करो। हाँ, जब वो आप कर देते हो तो कुछ यही सब ट्रिक्स हैं जो आपके मार्क्स। अब ये है सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन, तो ये गोदावरी बेसिन है। इसमें क्या ट्रिक है कि अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलेंगे, तो देव प्रयाग में मिलेंगे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये सब बेसिक में, तो इस पेज से क्या हुआ आपका, बस +1.3 मार्क्स भरा। इसी तरह हर 1.3 के अराउंड मतलब 15 मार्क्स बूस्ट हो रहे हैं ना, तो यही मैं बोल रहा हूँ, इन ट्रिक्स का सिर्फ यही रोल है कि आपके 10 से 15 मार्क्स ही बस बढ़ेंगे, और सब आपको नॉलेज से लेना है।
कहीं कहीं हो सकता है कि आपको एक दो ऑप्शन काटने में हेल्प करें। इसके बाद हम देखते हैं कि टू वोल्केनिक आइलैंड इंडियन टेरिटरी में कौन है। अब मुझे बैरन पता था, बैरन हम लोग सब पढ़े होते हैं, यहाँ भी बैरन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्रिक है कि देखो बैरन बैरन मतलब कभी भी कोई ऑप्शन जो है ज़्यादा बार ऑप्शन में दिखे ना, जैसे बैरन एक बार बैरन दो बार है, तो मान लो कि जिसको बैरन पता है तो वो क्या करेगा, ये दोनों को काटेगा। मुझे पता था बैरन, मैंने काटा। अब मैं यहाँ और यहाँ कंफ्यूज हो गया। तो एग्जामिनर यही करते हैं, तो आप ये समझ जाओ, आप देखो कि अच्छा दो बार बैरन है, मतलब ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों में तो बैरन नहीं है, तो अब यही दोनों में से होगा। और फिर मुझे लगा कि मतलब पंबन जो है केरला के साइड में आई गेस है, मुझे याद नहीं है, नारकोंडम है, बस मैंने मार दिया कि हाँ यही होना चाहिए। तो ये मैंने सेकेंड राउंड में बना है, इसीलिए सर्कल किया। तो देखिए मैंने इसका आंसर लगाया है, तो ऐसे कर दिया कि सेकेंड राउंड में फिर आपको टाइम नहीं मिलता है ना कि फिर से क्वेश्चन करके। तो मैं क्या करता था कि अब दो में मैं कंफ्यूज हुआ, तो ऐसे फिर मैं साइन लगा देता था। आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पास समय मिलेगा ही नहीं कि उसको फिर से एनालाइज करो, ये करो, तो उससे क्वेश्चन छूटते हैं, फिर आपके एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद क्या है कि आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग और किसको जीआई, बहुत पुराना करंट अफेयर्स था, मतलब सच बोलूँ तो फिर भी मैं सोचा कि चलो लॉजिक लगाते हैं कि क्राफ्ट कैसे हो सकता है। लड्डू पे मैंने सोचा कि नहीं होगा, स्पोर्ट्स गुड पे ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सीजर्स पे कैसे कोई क्राफ्ट करेगा, मैंने काट दिया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे ही ना ज़्यादा डिजाइंस बने होते हैं, तो इस बेसिस पे मैंने ये आंसर मारा, लेकिन ये गलत है। अब ठीक है, मैंने अपना लॉजिक लगाया, क्वेश्चंस को सॉल्व किया, गलत हो गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आर्ट ऑफ लिविंग था कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन अगर मे बी यहाँ पे तीन थिंकिंग चल रहा है। पहला कि क्या ये आर्ट ऑफ लिविंग था, दूसरा था कि आपने थिंक किया कि अच्छा ऐसे ऐसे कहाँ क्राफ्ट बन सकता है। यहाँ दो हिंट है, एक है क्राफ्टिंग और एक है मेरठ। तो मेरठ से रिलेटेड कौन सा इम्पोर्टेंट थिंग है आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वो ट्रिक चल रहा है, एस से स्पोर्ट्स गुड, एस से सीजर्स, लेकिन इस क्वेश्चन में ये दोनों को लेना डिफ़िकल्ट है। अगर आपको पता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कम चांस है, तभी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो कोई बात नहीं है, होता है, क्योंकि मैं रियल एग्ज़ाम हॉल में जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। बहुत आसान है बताना कि अच्छा ऐसे ऐसे चलो इन दोनों में से कोई मार दो, और फिर ठीक है ये मार दो, मतलब दिस इज़ नॉट ओके। कोई ये तरीका है नहीं। यहाँ पे मैं व्यूज़ बटोरने के लिए नहीं आया हूँ, जो जेन्यून गाइडेंस होता है, राइट गाइडेंस होता है, उसको देने के लिए आया हूँ। जो बच्चे बार बार प्रीलिम्स फेल कर जा रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी में उनका नहीं हो पा रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, टेम्परेट, फॉरेस्ट, रिसर्च, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहली बात की है टेम्परेट। तो आप डायग्राम बनाओ ना इंडिया का ऐसे, फिर देखो 23.5 डिग्री पे क्या है ये, मतलब झारखंड जाता है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये तो ट्रॉपिकल एरिया में है, रांची तो होगा नहीं आंसर, ठीक है। फिर आप जम्मू कश्मीर देखो, सॉरी श्रीनगर है, हाँ, तो जम्मू कश्मीर देखो। तो सबसे पहले आप रांची काटो। देखो ये मैंने क्वेश्चन ऐसे कर दिया था, ये जो भी यहाँ पे रहेगा इसका मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग। और जब मुझे लगता है कि नहीं अटेम्प्ट कम है, फिर मैं मारना स्टार्ट करता हूँ आंसर। अब यहाँ पे टेम्परेट है, टेम्परेट मतलब क्या है कि ये जो है 0 से 23.5 डिग्री, और उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ट्रॉपिकल में बहुत ज़्यादा हॉट रहता है क्लाइमेट, और यहाँ थोड़ा सा कम रहता है। तो रांची काटो, फिर आपके पास तीन ऑप्शन है, इन तीनों में से मारो। अब मैंने देहरादून मारा क्योंकि मुझे लगा कि देहरादून में ब्रिटिशर्स जो थे वो रिसर्च सेंटर बनाते थे एंड ऑल, ठीक है। तो मे भी आप ऐसे सोच सकते हो, आप सोचो फॉरेस्ट कहाँ पे ज़्यादा है। तो ये थिंकिंग है। फिर ये एक ऑप्शन तो हट रहा है ना, अब 1/3 है, अब आपको सोचना है। आपका लक अच्छा हो तो आंसर आपने सही कर लिया, नहीं हो तो नहीं। अब मैं चाहूँ तो कैसे भी ट्रिक्स लगा के यहाँ तक आंसर लेके आ जाऊँ, लेकिन वैसे नहीं होता है ना, आपके पास रियल एग्ज़ाम में उतना सोचने का समय नहीं होता है। क्या आप उसी डायरेक्शन पे सोचेंगे, या पता चला आप
आपको इस डायरेक्शन पे सोचना चाहिए था, आप ऐसे चले गए। तो कोई फिक्स पैटर्न भी तो नहीं है ना कि ऐसे सोचना है। बस आपको अपने थिंकिंग को शार्पन करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाओ और नॉलेज से सॉल्व करो, फिर देखो कि क्या लॉजिक से सॉल्व कर सकता था। तो आपका जो लॉजिक है ना वो बहुत सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा। कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, मैंने इसे मारा। लोकटक क्या है? एक लेक है, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जो है, तो वो कौन सा मतलब यहाँ का पार्क है आता है? तो ये इजी क्वेश्चन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन था स्टेट इन। अब यहाँ पे लोगों को दिक्कत हुआ कि बफेलो होगा या बुल। अब यहीं पे मैं कहता हूँ कि ये छोटे छोटे चीज़, ये जो लोग क्वेश्चन गलत करके आए थे, दिक्कत हो गया था कि आपको जब भी दिक्कत हो तो आप हिंदी पढ़ो। बचपन में हमने क्या पढ़ा है, स्टेट इनमेल में क्या पढ़ा है? सब कोई वो पहले जीके की बुक आती थी, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, सब कोई रट्टा मारते थे बच्चे। जो भी जीके बचपन में पढ़े होंगे, जिन्हें इंटरेस्ट होगा। बैल क्या है? स्टेट इनमेल। तो मैंने यहाँ पे देखिए, यही क्वेश्चन एक है जहाँ पे मैंने हिंदी पढ़ा था, बैल, और इसको मैंने मारा, मेरा सही हुआ। यही है +1.3। अगर मैंने बफेलो मार दिया होता, बहुत लोगों ने इस ये इतना बेसिक क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के कारण। तो हिंदी देख लो ना आप। यही है कि एक पेज में आप बना लो कि क्या क्या ट्रिक्स मुझे फॉलो करने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं क्या चीज़ों को फॉलो करने वाला हूँ। 16 में कि नालंदा यूनिवर्सिटी को री एस्टेब्लिश कब किया गया था, ठीक है, ये न्यूज़ में था क्वेश्चन। और चूंकि इतने सारे डेट्स थे, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने यहाँ 7-8 लिखा, फिर 10 भी लिखा, ठीक है। मेरे दिमाग में 2014 भी चल रहा था, लेकिन वो मैं अप्लाई नहीं कर पाया, क्वेश्चन से अप्लाई नहीं कर पाया, और फिर मैंने ये गलत कर दिया। इसका आंसर डी है। तो इसलिए चूंकि ये बहुत न्यूज़ में था, तो जो भी चीज़ न्यूज़ में है उसका एक बार स्टोरी आप समझ लो, क्रोनोलॉजी समझ लो, मेजर ईयर से याद कर लो, तो वो आने के चांसेस होते हैं। क्योंकि इसका कोई मैट्रिक्स नहीं बता सकता, बहुत न्यूज़ में था। और जब कोई चीज़ बहुत न्यूज़ में होता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए उसका। करंट अफेयर्स की या तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो 3-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं जो किसी मैगजीन में कवर नहीं होते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप किसी भी कोचिंग का करंट अफेयर्स लो, उसको देखो और करो। और वो भी पहले देख लो 4-5 साल का करंट अफेयर्स के क्या क्वेश्चंस रहे उसके बेसिस पे। तो इस पेज पे भी मैंने 1.3 मार्क्स लिया। इस क्या कहें, इस पेज पे मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इसका ज़्यादा रोल नहीं है, बहुत छोटा रोल है, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, तो यही बात है। इसके बाद है कर्मनाशा रिवर, तो मुझे पता था कैमूर, मैंने आंसर मार दिया। फिर ये एक क्वेश्चन था जो डिलीट हो गया, तो ये डिस्कस हम नहीं करेंगे। फिर भी मैं देखता हूँ इसमें क्या था, बिहार प्रोड्यूसर सीखा है। वैसे ये क्वेश्चन होना चाहिए रिजर्व कितने हैं, जिसका आंसर 95 है। शायद मैंने 85 मारा था, मुझे याद नहीं है। मैं तो ये पता होना चाहिए कितना रिजर्व है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुझे बस पता था रोहतास में है, लेकिन ठीक है, ये डिलीट हो गया है तो इस पे उतना सोचने की बात नहीं है। लेकिन आप समझो, क्वेश्चन के डिमांड को समझो। तो ये गोल्ड वाला तो हमेशा क्वेश्चन PYQ में आ चुका है बहुत बार। बिहार जो है किस क्लाइमेट में आता है? तो बिहार का आप ऐसे इमेजिन करो ना, इंडिया का बनाओ, फिर यहाँ बनाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाओ, ठीक है, फिर बनाओ, देखो कि कहाँ पे आता है। देखिए सबसे सिंपल है, बिहार में मानसून आता है, मानसून आता है। और आपको पता है 23.5 डिग्री के आसपास इधर ही है, मतलब ये ट्रॉपिकल जोन में है, ठीक है। तो सवाना तो होगा नहीं, मानसून मस्ट होगा। तो फिर आप सब ट्रॉपिकल में मार दो कि ट्रॉपिकल के अंदर का कुछ पार्ट में ये है। तो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब ये चीज़ें हैं। मानसून देखा, मानसून से आंसर आया। ये क्या है कि फिजिक्स मैंने क्लास 11th और 12th का एक नेक्स्ट
टॉपर करके चैनल है, उस पर 15-20 मिनट का वो जो समरी वीडियो बनाते हैं नीट के लिए। मैंने बस ऐसे इंटरेस्ट के लिए, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो मैं देखने लगा था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस ऐसे आ गए। ठीक है, तो मुझे हेल्प हुआ कि अगर आप 200 न्यूटन किसी वुडन बॉक्स पे अप्लाई करते हैं और फ्लोर पे कांस्टेंट वेलोसिटी से पुश करते हैं तो फ्रिक्शन कितना होगा। देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 200 आप लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब होता है कि उल्टा बल क्या लगेगा, ये सरफेस और वुडन बॉक्स के बीच में लगेगा ना। आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन सरफेस मूव नहीं करने दे रहा, तो जो फ्रिक्शन भी लगेगा 200 न्यूटन का लगेगा। समझ रहे हो, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो आपको ये सब लिटिल लिटिल कॉन्सेप्ट्स हैं, समझने चाहिए। उसके बाद है कि एक ट्रक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है, 400 मीटर 20 सेकंड में जाता है, और ट्रक का वेट है 7 टन्स। तो फोर्स क्या होगा? तो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, एफ इज इक्वल टू एम ए। और ए क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। जी भी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, यानी 7 इंटू यहाँ पे मैंने क्या किया है, 400 मीटर 20 सेकेंड्स में अचीव करता है। तो यहाँ पे मैंने ये एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक फार्मूला है, क्लास 9th के फिजिक्स में, और एफ इज इक्वल टू एम जी है। ये दो फार्मूला हैं जो मैंने अप्लाई किए हैं। अब देखते हैं कैसे इसका आंसर आया है। अगर हम एस को 400 लेते हैं, और चूँकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, तो जीरो मान लो, तो 400, और ये 1/2, और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है, टाइम यानी 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 से 400 कट गया, और ये ए कितना हो जाएगा? 2। तो देखो आप, एम कितना है? 7 टन है, इंटू जी, जी मतलब ए, जी क्या है? एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। तो 7 इंटू 2 14, 14 मारो, आप आगे बढ़ो। आपको टन को न्यूटन में कन्वर्ट, ये सब कुछ नहीं करना है, उतना माइंड ही नहीं लगाना। 7 इंटू 2 14 आ रहा है, करो। तो ये है एमसीक्यू, ऐसे बनता है। आपको सॉल्व करने के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे, आपको बस जल्दी देखना है, करना है। देखो मैंने किया है ना, 7 इंटू जो भी आएगा। इवन आपको वो भी नहीं पता तो 7 पता है ना, 7 कि एम क्या है? 7 है, यानी इसमें से 7 का फैक्टर कौन है? 7 का फैक्टर होना चाहिए ना, तो सिर्फ यही है। शायद मुझे नहीं पता था रियल एग्जाम में, इससे मैंने सॉल्व नहीं किया। 7 इंटू मैंने यहाँ पे बहुत इजी, एग्ज़ाम प्रेशर में नहीं हो पाता। तो देखो आप, 7 7 हो सकता है कि मे बी अगर ए का वैल्यू पॉइंट में हो तो ये सब भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन एक समझ आ जाता है ना। यही है, रियल एग्जाम में ऐसे ही होता है कि आप चीज़ों को समझ जाते हो। 23rd का ये बहुत इजी क्वेश्चन था। बस मुझे 1 किलोवाट पर आवर का कितना जूल होगा, 3.6 इंटू 10⁻³ और 10⁻6 में मैं कंफ्यूज था। मैंने 3 लिया, फिर मैंने ये आंसर मार दिया। इन दोनों में से कोई आंसर था। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता, ये काटो ये काटो, देखो कि 9 इंटू 9, और ये आप समझ जाओगे कि यहीं पे कन्फ्यूजन है। तो आप इन दोनों में से कोई मारो। वैसे तुक्का नहीं मारना चाहिए, क्योंकि छोड़ने में ही भलाई है। कोई गारंटी नहीं है कि आप सी मारोगे, हो सकता है आप ए मारो। मुझे पता था, लेकिन मुझे फार्मूला में इशू था, तो इसीलिए छोटे छोटे फार्मूलाज जो हैं, आप साइंस के ये लूसेंट का बुक पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, उनको याद रखिए, इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं, इंस्टीड ऑफ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना, वो हेल्प नहीं। तो PYQ देखो, उसके हिसाब से पढ़ो। 24 मुझे पता था, स्पीड ऑफ साउंड जो है स्टेज में मैक्सिमम होता है, सॉलिड है। 25 जो है कि कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी जो है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी का डिक्रीज हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, मान लो कि ये एक पिलर है, यहाँ पे एक बॉल है, ये गिरेगा, तो हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा ना, लेकिन वो मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा।
यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका आंसर देखो, या तो इन दोनों में से कोई होगा या तो इन दोनों में से कोई होगा, दोनों का लाइन देखो, ठीक है। अब आपको पता है कि एनर्जी की बात हो रहा है तो ये एनर्जी एनर्जी में से होगा। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता है तब बात है। वैसे ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपने देखा कि भाई जो एनर्जी होता है वो हमेशा कंजर्व्ड होता है, वो मतलब इक्वल होता है हमेशा। तो यहाँ पे फॉरगेट नहीं हो रहा है ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा तो टोटल एनर्जी का वैल्यू रहेगा सेम रहेगा। तो इन दोनों में से आंसर होगा। कैसे? एनर्जी से आपने इन दोनों में आया, इन दोनों को काटा, फिर आप इसमें देखो कि अच्छा कोई चीज़ घट रहा है तो कोई चीज़ बढ़ेगा ना, तो दैट इज द थिंग। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है कि 140 न्यूटन का मतलब फोर्स है, तो ये लिखा मैंने। एस जो है डिस्टेंस वो 15 मीटर है। तो अब कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 140 इंटू 15। अब आप इसको इंटू कर लो, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में इंटू किया, मेरा आंसर इतना आ गया। अब यहाँ पे भी आप देखो 14 है कि नहीं, ये 7 का फैक्टर है, 21 क्या है, 7 का फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें हैं। जैसे 140 है तो 14 इसमें क्या है, 7 का फैक्टर्स है, और 7 का फैक्टर्स ये है। ये रियल एग्जाम में आपको कुछ नहीं पता है तब भी, और इसे बोलते ये हैक्स है, ये बहुत रिस्की है लेकिन ये सही होते हैं। कि 7 का फैक्टर यहाँ पे है 7 इंटू 20, और ये भी देखिए 7 इंटू 300। तो आंसर यही होगा। और इसमें से कोई 7 का फैक्टर्स नहीं है ना, समझ रहे हो आप। इसके बाद 27 है। ये क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया। तो फोकल डिस्टेंस एक प्लेन मिरर का क्या होता है। फिर मैंने सोचा कि जब आप ऐसे मान लो कि आप बार्बर शॉप में बैठे हो, ठीक है, तो बहुत जगह कनकेव मिरर यूज होता है सेव करने के लिए। लेकिन जैसे बार्बर शॉप में आप बैठे हो, देखो मैंने डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे एक मिरर रखा रहता है आगे एक पीछे, और आप यहाँ पे ऐसे चेयर है आप बैठे हो, तो आप देखोगे कि आपका बहुत सारा इमेज बनेगा, मतलब बहुत सारा काइंड ऑफ, ठीक है। तो वैसे डिएट करके कॉन्सेप्चुअली मैं सही हूँ क्या हूँ उतना मैं नहीं सोचता, ठीक है। नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बहुत ज़्यादा होंगे, काइंड ऑफ इन्फिनिटी होंगे, लेकिन उससे मुझे लगा कि अच्छा इसका फोकस डिस्टेंस जो होता है क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो ऐसे थिंकिंग है, जो कॉमन सेंस है, रियल लाइफ है, उससे सोचो ना। अगर आपका नॉलेज आप कंफ्यूज हो गए, याद नहीं आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ। देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए +1 - 1 दिया है, और देखो ये अलग से चमक रहा है। आप यहाँ पे ऑड वन आउट भी लगा सकते थे। ऑड वन देखो, ये मैंने ऐसे मार्क किया कि अच्छा ये डालना, पहले मैं कंफ्यूज था। फिर ये क्वेश्चन है कि इसमें से इलेक्ट्रिक पावर को कौन डिनोट नहीं करता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे फार्मूले की ज़रूरत है। जैसे V = IR, ठीक है, पावर = E/T, फिर H = I² RT। और फिर आप कन्वर्ट कर करके देखो ना, कि कन्वर्ट करके देखो कि क्या आंसर क्या आ रहा है। आप पावर का सबसे पहले देखो, ठीक है ना, कि E/T होता है, फिर E एनर्जी, मतलब H हीट को ही एनर्जी बोलते हैं, I² RT मैंने किया, ठीक है। तो I² हो रहा है। 28 का जो आंसर है आई गेस बी ही है। तो मतलब आप ये पूरा सॉल्व कर सकते हो, मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाने वाला, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें आपको ये सारे फार्मूलाज याद होने चाहिए, और उसके बेसिस पे आप फिर अपना, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यूसेंट से आप छोटे छोटे फार्मूलाज याद करो। जैसे 1 kWh का याद कर लो कि हाँ 10⁻³ आई गेस, एंड 10⁻6 होता है। तो ये सब फार्मूलाज याद रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। 29, ये सीजी मिस्टेक है, ये सीजी मिस्टेक है। यहाँ पे रियल लाइफ का होते हुए भी मैंने कर दिया। बहुत सारे देखो यहाँ पे है ना, नॉट वायलेटेड, डू नॉट चेंज, वो 200 न्यूटन वाला था, तो वहाँ पे आंसर सेम आ रहा था। उसी का शायद बायसनेस मेरे अंदर रहा, और यहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से देखो। शॉर्ट सर्किट हुआ, अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा,
क्या होगा, आप देखते हो कि अचानक करंट का क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देख रहे हो, ये मैंने कट कर दिया था और फिर बस लास्ट में समय नहीं बचा था, जल्दी से मार दिया। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि आप अपने रियल लाइफ में सोचो कि क्या होता है। कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज, फिर लॉजिक या तो कॉमन सेंस और फिर ट्रिक लगाओ। तो ये नहीं गलत होना चाहिए। देखो इसका ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक शॉक से क्या बचाता है, तो फ्यूज आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक आएगा तो क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा तो आपको फ्यूज बचाएगा। देखो दोनों क्वेश्चन, एग्जामिनर ये बात बना रहा होगा क्वेश्चन, फिर उसके माइंड में ये आया होगा, बना दिया होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि कभी कभी आपको एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे में भी मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं मिल रहा है लेकिन देखो रिलेटेड है। आपने अगर फ्यूज का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि फ्यूज क्यों जो होता है उसमें का वायर मेल्ट हो जाता है, क्योंकि करंट बढ़ जाता है, और करंट बढ़ गया, देखो यहाँ से आंसर आ गया। तो ये सोचने का तरीका है, वहाँ डरना नहीं है, डू नॉट हैव टू फियर, आंसर्स आपको टिक करने हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग के हैं, आप बस इन्हें कर लो, मतलब उतना मैं ये इजी है। एक पैटर्न होता है, आप करते जाओ, उसके बाद ये भी एक है पैटर्न है, आप अपना बना के और फिर सोचो, हो जाएगा ये। फिर इसमें ये है कि ऐसे एक डायग्राम बना दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और फिर मूव करवाओ। अब जैसे जैसे कह रहा है कि अच्छा उसने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फिर ये तो इजी क्वेश्चन है, फिर ये भी है इजी क्वेश्चन है, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। और ये आप डायग्राम बना के, मुझे फार्मूला याद नहीं रहता है, समथिंग करके है कि +1 हो जाता है कि जो मतलब क्या है, टॉप में है और बॉटम में लाइन में है, ठीक है ना, +1 करके कुछ हो जाता है, मुझे वो हमेशा भूल जाता हूँ। वो आपको याद करके जाना है, आपका टाइम बचेगा 1 मिनट, ठीक है। तो आप देखो कि पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसका, लेकिन मैं ऐसे डायग्राम से बना देता हूँ। तो हमेशा दो तरीका याद रखो, अगर नहीं बन रहा है तो मैनुअली बनाओ। उसके बाद ये है 37, ये भी सही था, 38 भी सही था, 39 भी सही था, तो इजी क्वेश्चन थे। 40 भी सही था, 41 था, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ पे 2023 था, इन्होंने 25 दिया था। और ये क्वेश्चन आर्ट ऑफ लिविंग है, क्योंकि किसको याद रहता है कि बिहार ने कितना मेडल जीता। अगर आपने करेंट अफेयर्स में पढ़ा है, आपके दिमाग में रह जाता है तो आप मार दो, वरना छोड़ो इस क्वेश्चन को। मैं तो कहूँगा इसे छोड़ना ही चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा था, इसमें आप कोसी मेची, तो आपके दिमाग में अच्छा कोसी बिहार का शोक जिसे बोलते हैं वो है, मतलब क्या है, फ्लड से रिलेटेड है, यानी हम ऐसी जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ फ्लड आता है, यानी ये बिहार है, ठीक है। तो आप ऐसे देख लो मैप को, और यहाँ पे आप इमेजिन करो कि हाँ ठीक है, पटना है, ठीक है ना, सिवान है, ठीक है, नालंदा है, ठीक है, गया है साउथ में, ठीक है। मतलब ये जम नहीं रहा है कि कोसी यहाँ तक अपना आ जाएगी, तो आप इसको काट दिया। दरभंगा ठीक है, उधर बाढ़ आता है, लेकिन देखो मुजफ्फरपुर नीचे आ गया, तो फिर आप इसको भी काट दिए, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे कंफ्यूज था। फिर मैंने यहाँ देखा कि अच्छा अररिया है, ठीक है ना, पूर्णिया है, किशनगंज है, ठीक है, कटिहार, तो ये साइड में है, और इधर कोसी आती है, ऐसे कोसी इस साइड आती है, तो ये कोसी का मैंने बताया। फिर देखा कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, तो मैच करके मैंने मार दिया, समझ रहे हो आप। तो ये है कि आपको वहाँ पे हिसाब से चीज़ों को करना है। देखो मैंने ये डायग्राम भी बनाया एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे हम जो सोचते हैं ना वो रिफाइंड वे में नहीं सोचते हैं, वो मेसी थिंकिंग होता है, और उसी में आपका आंसर देना है। आपको कोशिश करना है कि आपका थिंकिंग जितना स्ट्रक्चर्ड हो पाए उतना सही है। ये देखो कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस, देख रहे हो, वैसे ये आपको पता होना चाहिए, बहुत न्यूज़ में था। देखो लैंग्वेजेस कह रहा है, यानी क्या होगा आंसर, मोर देन अबव। लैंग्वेज नहीं बोल रहा, लैंग्वेज नहीं बोल रहा, क्योंकि आंसर दो एक से ज़्यादा है, इसीलिए लैंग्वेजेस बोल रहा है ना। ये कितना, ये छोटा छोटा चीज़ मैटर, क्योंकि मैं ये दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन था ना कि ये स्टेट और यूटी, जम्मू कश्मीर टोटल फर्टिलिटी रेट का शायद, तो देखो उन्हें डी मतलब चेंज करना पड़ा आंसर ना, फाइनल आंसर की में। अब ये देखो, तो यहाँ पे
क्या है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नागी को सेंचुरी को बर्ड मतलब दिया है ये सम्मान। तो आप देखो कि मतलब ये क्वेश्चन जो था ऑर्गेनाइजेशन एक ही देगा, तो मतलब जनरली दो ऑर्गेनाइजेशन भी दे सकते हैं अवार्ड, लेकिन जनरली एक दे रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो एक ऑर्गेनाइजेशन देता है। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना था, ये बर्ड है, ये बर्ड है, मिलाओ मारो। ये है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, कोई दूसरा यही ट्रिक लगा के वो अटेम्प्ट कर देगा और आप पीछे रह जाओगे। यूनेस्को का तो हटा ही दो, इन दोनों में ही ना कंफ्यूज हो गए आप। तो जब होगा तो बर्ड बर्ड मैच हो रहा है, बर्ड से रिलेटेड है। अब ये देखो कि नेशनल पंचायती राज डे कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था। मेरा ये आंसर गलत है, मैंने पटना मारा था, ये मैं पढ़ के गया था, मुझे याद भी था। आई गेस ये गलत है, शायद मधुबनी होना चाहिए इसका आंसर, तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। ये मैंने गलत मार्क किया आया था, इसका ये तो नहीं होगा क्योंकि कोई भी जगह पे होगा एक ही इवेंट होगा, तो 1/3 बच गया। इसीलिए वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको आते हुए भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे पटना तो फेमस शहर है, यहीं पे हुआ होगा। तो कंफ्यूज मत हो, आप आपने पढ़ा है, अपने आप पे बिलीफ रखो और फिर मारो। इसके बाद है कि लूनर ट्रेल विजर का क्या है। देखो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो पहला है कि सब में लूनर है, ये नहीं होगा, डी नहीं होगा। डी मान लो हटा दिया आपने, समझ गए कि इन तीनों तो लूनर रोवर्स को टेस्ट करना। फिर 3D इंटायर इंटायर मून का मतलब कितना कितना बड़ा बात है, इतना आसान नहीं है पूरे मून का आप 3D बना दो, नहीं। ट्रेल ब्लेजर, अब यहाँ पे मैंने शायद हिंदी पढ़ा था कि लूनर ट्रेल सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन, हाँ ट्रेल ब्लेजर ही है। तो ट्रेल ब्लेजर का क्या मकसद है। ट्रेल मीन्स मुझे लगा कुछ टेल से रिलेटेड होता होगा, रॉकेट से एंड समथिंग लाइक दैट। मुझे पता था कि ये जो वाटर है ना ये बहुत चल रहा है, मतलब इंडिया साउथ पोल के मून का जो साउथ है उस पर वाटर डिटेक्ट कर रहा है, खोज है। तो मैंने ये आंसर देखो ऐसे मारा, अच्छा रहा। तो जो चीज़ करेंट में है, जो चीज़ न्यूज़ में है, उसको आप मारो, आगे बढ़ो। अफ्रीकनर्स ये कौन थे। अब ये मैंने क्या लिखा है मुझे याद नहीं है। हाँ, वर्ड वर्ड एसोसिएशन, मतलब आप वर्ड को तोड़ो, देखो देखो एफ्री यानी अफ्रीका। आपको कभी कोई प्रॉब्लम होना, मैं एक एक गोल्डन टिप दे रहा हूँ, आप क्या करो ऐसे है, एफ्री है ना, तो यहाँ से एक स्लैश मार दो तो आपको पता चल गया कि अफ्रीका होगा कैनर्स। अब आपको नहीं पता, कैनर्स को आपको ब्रेक करना है। अब देखो मैंने यहाँ पे देखा अफ्रीका, देखो मारा मारा, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे देखो अफ्रीका यहाँ भी तो है, तो ये तो हटा दो, अफ्रीका यहाँ भी है। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका, तो ये नहीं होगा, इन तीनों में से कोई होगा। अब क्या है कि इंडो अफ्रीकन जो है यूएस में रहते हैं, तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि ये अफ्रीकनर्स कह रहा है, मतलब ये अफ्रीका के लोग हैं, अफ्रीका पे प्राइमेसी दिया गया। तो यूएस में रहने तो ये दोनों में से है। अब इंडिजिनस ट्राइबल क्यों मारा, मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, इन्हीं की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये गलत है। साउथ अफ्रीका में जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो, तो आप अगर तोड़ पाते अमेरिकन में क्या होता है, अमेरिकन, तो ए एन देखो एन अमेरिकन, लेकिन वही है ना, आप अमेरिकन कन आप तोड़ पाओगे तब ना, अगर आप तोड़ पाते हो तो फिर मतलब करो। और देखो यहाँ पे वाइट माइनॉरिटी दिया, यहाँ पे उन्होंने अमेरिका भी नहीं दिया, लेकिन यहाँ यूएस दिया, देख रहे हो। ये समझ रहे हो ना कैसे वो कंफ्यूज करते हैं, कि आपको पूरा कंफ्यूज कर दें। यहाँ पे वाइट माइन द यूएस ग्रुप इन साउथ तब भी सही हो जाता, तो यहाँ पे यूएस नहीं दिया क्योंकि वो फिर आप इजी पकड़ देते ना वर्ड एसोसिएशन से। तो समझो मतलब बहुत सारे थिंकिंग लगेगा और फिर आपका होगा, अगर ये सही होना रहेगा तो एटलीस्ट आप बी और सी में तो आओगे और फिर आप आंसर मारोगे। 48 का था ये, मैंने इसको काटा, इसको काटा क्योंकि कोई एक ही प्लेस को क्या मिलता है, इम्पोर्टेंट दर्जा मिलता है जनरली। तो यहाँ बावली बावली मैंने मैंने ये सुना था अग्रसेन की बावली,
और मैं अब वही क्या होता है, आपको जो सुना होता है आप वो मार देते हो, लेकिन ये गलत हो गया, कोई बात नहीं। करंट में, करंट का क्वेश्चन था, अगर आप इसको अटेम्प्ट करो, जब भी 50-50 आ जाए ना 1/2, तो आप अटेम्प्ट करो, कोई भी ऑप्शन मार दो, कोशिश करो उन दोनों में भी कुछ लॉजिक लग रहा है तो लगाओ, अगर नहीं लग रहा है तो फिर मारो। 49 का है, ये मैंने ऐसे काट दिया था, ऐसे सर्कल किया, मतलब बाद में देखूंगा। फिर मैंने पढ़ा था कि ये ओहियो से रिलेटेड कुछ तो था, नाम याद नहीं था मुझे, ठीक है। अब ये देखो न्यूयॉर्क सिटी है, तो मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, तो उसमें कोई एक कैरेक्टर था एरिक करके, ठीक है, तो वो अमेरिकन कैरेक्टर था, उस वजह से मुझे लगा, मैंने मार दिया। लेकिन ये भी अमेरिकन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा आंसर, तो वो है बस हीट मोमेंट में था, मेरा अटेम्प्ट कम हो रहा था, मैंने आंसर्स ये मार दिए। तो ये मतलब प्योर मेरा लक है, प्योर, प्योर तुक्का तो नहीं कहेंगे, बट हाँ काइंड ऑफ प्योर तुक्का के, क्योंकि गेस वर्क है ये, ठीक है ना, गेस करके एक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैंने मारा। 50 का क्या है, ये धीरे धीरे अब मेरा एप्टीट्यूड उस समय डेवलप हो गया था, लेकिन 100% नहीं हुआ था। अब आप एग्ज़ाम दे के आते हो तो समझ में आता है, इसीलिए आप पी को ना, 71st के पी को अगर आपने दिया है, आप फेल हो गए हो, तो रोज़ देखो क्या गलती हुई थी, सोचो क्या तरीका है बना, ये देखो ये नहीं होगा। थीम पूछ रहा है ना, स्लोगन। अब देखो यूनाइटेड बाई म्यूजिक, म्यूजिक यूनाइटस, टुगेदर इन द सॉन्ग। अब आप समझो टुगेदर का मतलब, यहाँ पे यूनाइट, यूनाइट यानी सिमिलर दिखने वाले है ना ऑप्शन। एग्जामिनर टुगेदर से क्यों कंफ्यूज करेगा, टुगेदर का मतलब भी यूनिटी होता है, ठीक है, लेकिन यूनाइट, यूनाइट्स, तो उसका मतलब है कि आपने पढ़ा होगा यूनाइट करके कुछ, और एग्जामिनर ने, आप कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वो चाहता है कि आपका गलत हो। आप ये भी समझ गए, अच्छा म्यूजिक म्यूजिक दोनों में है, तो यानी इसी दोनों में से कोई होना चाहिए। मैंने ये मारा, पता नहीं क्यों मारा, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ आना चाहिए, इसीलिए फियर मत करो, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो आप ए और सी में कोई आंसर मारो। अब देखो यूनाइटेड बाई म्यूजिक और म्यूजिक यूनाइट्स अस, अब इसमें से कोई मारो, जो भी मारो, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ा सा सही है, अस का मतलब क्या है, मतलब अस का मतलब क्या है, अस हो सकता है कि कोई एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, वो रीजनलिज्म की तरफ चल जाता है। तो आप ये ब्रॉड है, इसको मारो, मतलब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके माइंड में अगर ए और सी दोनों में आप कंफ्यूज रहते हो, या तो ए मारोगे या तो सी मारोगे, तो कोई बात नहीं है, या तो सही होगा या तो गलत होगा, लेकिन एटलीस्ट 100% तो बी आप नहीं मारोगे, डी नहीं मारोगे। तो इसरो का ये था कि क्या था, मैंने ये पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने मार दिया मोर देन वन ऑफ द अबव। और ऐसा नहीं था कि पूरा मैं ये था कि श्योर था, सी हरिकोटा बस मुझे पता था। अब ये है कि 18G20 समिट रियो डी जेनेरिया, ये तो न्यूज़ में था तो मैंने काटा, थीम याद करके गया था, ये भी काटा। अब इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो गया कि ये डिक्लेरेशन है, ये बिलियनर्स पे टैक्सेशन लगाएगा, मुझे लगा कि नहीं, बिलियनर्स पे तो टैक्सेशन नहीं है, टैक्सेशन का वो एक कोई तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, वो एमएनसीज पे है, गूगल एंड ऑल। तो ये मैंने बहुत मैं कंफ्यूज था, फाइनली मैंने नन ऑफ द अबव मारा। उसके बाद 53 है, तो 53 का आंसर जो है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, बैन 2030 में, मतलब आपका एग्ज़ाम 2025 में आगे से एग्ज़ाम हुआ था, और 5 साल में पूरा फॉसिल फ्यूल बैन हो जाएगा। किसी ने कहीं कोई कंट्री कोयला जला लिया, कोई रोकेगा उसको? इंडिया तो खुद अभी बैन करने पे नहीं है, इंडिया चाहता है कि इसको फेज डाउन किया जाए, फेज आउट नहीं, धीरे 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 कम किया जाए। हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, तो ये कितना एक्सट्रीम वर्ड है, तो इसको गलत काटो आप। अब देखो यहाँ पे आप है कि डेवलप कंट्री 500 बिलियन देगा 2030 तक, और ये 300 बिलियन 35 तक, ठीक है। अब इन दोनों में से तो एक ही होगा ना, ऐसा नहीं है कि दो दो, आप समझ जाओ ना कि 30-35, कोई एक टारगेट होगा, कोई एक
पैसा देने का टारगेट होगा तो ये काटो, यहाँ कन्फ्यूज। अब देखो यहाँ पे चलता है ट्रिक। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग भी नहीं है तो आपको पता है कि डेवलप कंट्री डेवलपिंग को पैसा देने में क्या होते हैं, हेजिटेट करते हैं। और कोई भी पैसा क्यों देना चाहेगा? अगर आपने किसी से पैसा आपसे कोई लेता है तो आप सोचोगे कि कम से कम में दे दे, फ्री का पैसा है। तो क्योंकि डेवलपिंग कंट्री मांग रही है कि आपने जो भी पोल्यूशन किया है पास्ट में उसका हट जाना दो। और ऐसा तो नहीं है कि वो जल्दी देंगे, वो अपना पूरा टाइम देंगे। तो ये देखो, ये 2030 है, कितना मतलब 5 साल में इतना पैसा। और यहाँ देखो 2035 में, और वो भी कम। तो हमेशा ये ऑप्शन पे जाओ। 500 बिलियन बहुत ज़्यादा हो गया, 300 बिलियन, 200 मिलियन कम। तो पैसा कम देंगे और ज़्यादा समय लेंगे, तो ये मारो। यही बोलते हैं थिंकिंग। अगर आपने ये घर पे प्रैक्टिस किया, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए, वहाँ पे आपने थिंकिंग किया, क्वेश्चन का आंसर मारने से पहले सोचो नहीं, बस आप इन दोनों में कंफ्यूज हो गए और आंख बंद करके कुछ भी मार दिए। वैसे नहीं होता ना, हल्का सोचो आप, प्रैक्टिस जाएगा। फिर ये मेरा सही हो गया था। आई डोंट नो, आई गेस ये गलत हो गया था मेरा 54। ये मैंने पढ़ा था और आई गेस ये गलत हो गया था। इसका आप एक बार आंसर देख लेना, क्योंकि 54 का क्या आंसर है मुझे ध्यान आ नहीं रहा। क्योंकि बुकर प्राइज शायद नहीं होगा, मैंने बस मार दिया। वही है ना कि इतना फेमस है, बस आप मार दो नहीं। क्योंकि ये देखो यहाँ पे शायद अगर ए और बी में से आंसर होना चाहिए, और मे भी अगर होगा तो ये देखो पी पी, कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा और इसमें आप कौन सा लॉजिक लगा सकते हो। उसके बाद 55 का है, तो ये करेंट अफेयर्स में यारा ग्लेशियर फेमस था। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन मैंने सोचा कि मैं नहीं मारूंगा, लास्ट में मेरा अटेम्प्ट कर रहा कम पड़ रहा था, 72 मैंने मार दिया, बस ऐसे ही मार दिया। क्योंकि इंडिया का मैंने कहीं तो कुछ पढ़ा था 72, और वो माइंड में था। अब वो होता है ना, कुछ चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में होती है, आप मार देते हो। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको नहीं पता ये तो छोड़ दो। AI एक्शन समिट कहाँ हुआ? तो ठीक है, पेरिस में हुआ था। उसके बाद ये जो था 96 एकेडमी अवार्ड्स 2024, एमा स्टोन को मतलब कौन सा मिला था? ये देखो, मैंने ये मूवी भी देखी है, ठीक है, तो मुझे पता था ये ओल्ड मूवी है, मैंने इसको कट किया। फिर यहाँ कन्फ्यूज है क्योंकि दो मूवी को तो मिलेगी नहीं, पुअर थिंग्स और द फेवरेट। अब ये पढ़ा था क्योंकि 71st में इन्होंने बहुत पुराना, लाइक 2 साल 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा है, कॉन्टेम्प्रेरी करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। तो द फेवरेट मैंने मार दिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? पुअर थिंग्स होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मैं 1/2 में तो आया। उसके बाद ये देखो, ये भी क्वेश्चन था, वही सेम मूवी। तो एग्जामिनर क्या है, मूवी के बारे में कर रहा है, फिर अचानक से फिर सोचा कि चलो मूवी के बारे में ही बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 600 मूवी मैंने देखा था। और मेरा एक कॉन्सेप्ट है ना कि आप कोई चीज़ न्यूज़ में है ना, तो आप क्वेश्चन नहीं भी पढ़ो, आंसर मारो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो पुराना करंट अफेयर्स जाके पूछने लगते हैं। 70th नेशनल फिल्म का पूछिए, तो आप अगर 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 3 साल से कर रहे हो, तो इसमें बिगिनर्स के ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इसका आंसर वैसे सी है। तो बस वैसे आप एक ही साल का करंट अफेयर्स करके जाओ, कुछ 2-4 क्वेश्चंस के लिए पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप भूल नहीं सकते। PYQ देख लो, और आपको लगता है कि PYQ देखिए आपने, अगर आप नेशनल फिल्म अवार्ड पढ़ रहे हो तो 1-2 साल पीछे का पढ़ लो, PYQ के बेसिस पे पढ़ो, आपका काम आसान होगा। 90 का है तो ठीक है। ये किस इंडिविजुअल को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है? तो ये मोर देन एबव मैंने पढ़ा था और मैंने मार दिया। आकाश तीर का, तो आकाश तीर इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इंडियन एयर डिफेंस है आकाश तीर।
ठीक है ना, आकाश मतलब एयर, ठीक है, सही हो सकता है। इट सिमिलरली इंटीग्रेट्स इंडिया लार्जर C4ISR, मुझे नहीं पता था ये क्या था। इंटीग्रेट करता है, कोई पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रखता है, तो मे भी ये सही होगा। अब देखो, इट रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन। तो हाँ, हो सकता है ना, ये कितना जनरल स्टेटमेंट है। तो पहले हम खुद को डिफेंड करते थे, अब क्या है कि अगर कोई हमें डिस्टर्ब करता है, कोई एडवर्सरी है, कोई ऐसा कंट्री है जो हमारा एनिमी कंट्री है, हमें डिस्टर्ब करता है, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये तो कितना जनरल स्टेटमेंट है, ये तो सही होना ही चाहिए। ठीक है, और ये दोनों भी कोई फैक्चुअल नहीं लग रहे हैं। आर्मी हो सकता है कि मे भी गलत हो, सही हो, मुझे नहीं पता। मुझे आज भी इसका आंसर नहीं पता है कि इन तीनों में कौन कौन। मुझे ये पता है कि सी सही है, अब इन दोनों में कौन से, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि बी सही है। तो मैं मोर देन वन ऑफ द अबव मार दिया, मुझे वन के बारे में उतना नहीं पता। तो यही बात है ना कि ऐसे ही होता है रियल एग्जाम में। आपको सब कुछ आता हो, एक एक स्टेटमेंट छोटा नहीं आएगा ना। फिर आप देखो 92 का आंसर। तो इसका आंसर मैंने क्या मारा था मुझे याद नहीं है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म आर पार्ट ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग इंडिजीनियस मिलिट्री इकोसिस्टम। अब इंडिया का इंडिजीनियस है, मेक इन इंडिया। अब देखो F-35 जो है, लाइटनिंग है, ये एक इंग्लिश नाम लग रहा है। क्या ये इंडिया का होगा? स्वदेशी। आजकल जो करेंट रेजीम है, करेंट गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर रही है कि जो नेम्स हो ना, वो स्वदेशी नाम भी हो, मतलब हिंदी में नाम हो कि लोगों को समझ में। तो मुझे लगा कि ये अर्जुन तो होगा, क्योंकि ये इंडिजीनियस नाम है। अर्जुन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ महाभारत, तो मैंने सोचा बी होना चाहिए। मैंने ए को काटा। अब मैं देखा कि ये एडवांस टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये देखो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इंग्लिश में है, इसका मतलब स्वदेशी नाम भी नहीं दिया है। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ये होना चाहिए। मे बी कहीं मैंने पढ़ा था, दिमाग में था, पता नहीं कि गन का कुछ तो हो रहा है। तो मैं मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ चला गया, और शायद ये मेरा सही है। तो वही है कि देखिए ट्रिक से क्या हुआ, आपने ये काटा F-30, मुझे पता था कि ये USA का है। ठीक है, ट्रिक से अगर क्या हुआ तो आपको ये पता चला कि बी तो मस्ट होगा आंसर। ओके, तो ये चीज़ है। आप यहाँ पे देखो, आपने देखा कि अच्छा इंग्लिश ने में काटा, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ने में इसको सही है, शायद ये सही है। तो डिपेंड करता है ना कि आपके पास हल्का फुल्का नॉलेज हो, कैसे ट्रिक कहाँ अप्लाई कर रहा है। ऐसा नहीं होता है कि कॉन्सिस्टेंटली ट्रिक अप्लाई हो। वैसे कॉन्सिस्टेंटली आपको अप्लाई करना चाहिए। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स हैं उनमें तो नेट पॉजिटिव होता है, लेकिन बीपीएससी अभी इवॉल्व कर रहा है, नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। होलोकास्ट डे, आर्ट ऑफ लिविंग, पता है तो मारो, नहीं पता है इस आंसर को छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मुझे लगता है तो शायद एक चीज़ है वो आप कर सकते हो, फरवरी को काटो। यहाँ देखो सिमिलर ऑप्शन, आप पढ़ के गए होंगे जनवरी, तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, यही करेगा कि 15 और 27। अब इन दोनों में से आप कोई मारो, मोर देन वन ऑफ द, कोई भी एक दिन जो है, मतलब एक ही दिन होगा ना, तो आपने दो ऑप्शन काटा, 50-50 है, रिस्क लो आप। मैं तो कहूँगा रिस्क लो, अगर आपके अटेम्प्ट का में आंसर मार के आओ। फिर देखो टाइटल ऑफ बुक बाई बानू मुश्ताक, तो ये तो बहुत फेमस था, हार्ट लैम्प। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, हार्ट हार्ट राइट राइट, तो कंफ्यूज करने के लिए जो लाइटन, सॉरी, सोल लैंटर्न, तो ये भी है। तो आप ये काट दिए, ये फेमस था तो मैं डिस्कस करने वाला नहीं। जो चीज़ें फेमस है, जो करंट अफेयर्स में इजी है, उसको ट्रिक्स से करने का क्या फ़ायदा है। नॉलेज पहले आएगा, फिर लॉजिक आएगा, फिर ट्रिक आएगा। तो नॉलेज लगाओ, लॉजिक लगाओ, लास्ट में ट्रिक लगाओ। ज़्यादातर मैं क्वेश्चन लॉजिक से ही सॉल्व कर रहा हूँ, ट्रिक से कुछ ही क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मतलब वो है ना ये जे जनवरी, तो ऐसे।
उसके बाद ये क्वेश्चन है कि वाटर ट्रीटी, देखो उस समय इंडस वाटर ट्रीटी बहुत न्यूज में था, तो कौन सा नहीं है? तो इसका वो एक ट्रिक होता है ICJSBR ऐसे करके, ठीक है। तो ये शायद है, ये नहीं है। मतलब अब मैंने क्या किया था, ये पढ़ के गया था लेकिन अच्छे से मैं इसको डिकोड ही नहीं कर पाया, क्योंकि इससे पहले DSO का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही, और मैं देख के भी गया था लेकिन वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाया। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि आप क्या करो कि चीज़ों को समझो, जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा निमोनिक बनाओ, कैसे कोई चीज़ याद करना है, अगर याद नहीं रह रहा है तो कोई निमोनिक बना के उसको याद करो। फिर इसमें से क्वेश्चन है कि कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर क्या है UNDP द्वारा। तो इसमें कह रहा है कि करेक्ट कौन सा है। CPM इंक्लूड्स चाइल्ड माल न्यूट्रिशन प्रॉक्सी। अब देखो, पॉवर्टी मेजर कैपेबिलिटी, तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है तो जायका फेल्थ को दिखाता है नरिशमेंट, सही है, सही है। फीमेल लिटरेसी क्या है, दिखाता है कि एजुकेशन की कमी है, सही है। तो 1 2 तो सही होगा ना। फिर क्या है कि इट कंसिडर मेल इलिटरेसी एज ए इंडिकेटर ऑफ कैपेबिलिटी पॉवर्टी। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा नैरो स्टेटमेंट है, सिर्फ मेल इलिटरेसी को क्यों बोल रहा है। और ये मुझे थोड़ा इंग्लिश भी समझ नहीं आया, इसका हिंदी थोड़ा पढ़ते हैं। ये पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये फीमेल लिटरेसी की बात कर रहा है और कह रहा है कि ये देखो ये डिप्राइवेशन है, ये वो है। और मेल इलिटरेसी को बोल रहा है कि अब ये करता है कैपेबिलिटी पॉवर्टी। समझ हो ना? तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, यानी 2 3 तो आप काट दो। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको समझना है क्वेश्चंस को, आपको देखना है कि पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट क्या दोनों साथ में जा रहे, नहीं जा रहे हैं ना। फीमेल इलिटरेसी पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो जल्दी पॉवर्टी कम होगा, मेल इलिटरेसी पे ज़्यादा जोर है नहीं, मतलब इस इंडेक्स के हिसाब से UNDP के द्वारा। उसके बाद इट इंक्लूड्स लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कैपेबिलिटी पॉवर्टी, ठीक है। अब क्या होता है, इतने क्वेश्चंस पे आप आ चुके होते हैं, आपका दिमाग काम करता नहीं है। जब भी आपको इंग्लिश समझना है, थोड़ा दिक्कत हो तो हिंदी पढ़े। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। अब देखो मुझे पता है कि थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, 1 2 होगा, तो ये नहीं होगा। अब मुझे लगा ना कि 4 होगा, देखो मैंने मारा है और इसलिए मैं मोर देन वन ऑफ द अबव पे चला गया। अब A और D में आपको आंसर मारना था, वही है कि आप क्या मारो। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो रियल एग्ज़ाम में पॉसिबल है, मैं कुछ ट्रिक्स लगा के सोच के मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ। कोई बात नहीं है, अगर ये गलत भी हो जाता है तो इट्स ओके। उसके बाद क्या है कि 67 में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था नॉट, देखो आप सर्कल करो जहाँ भी नॉट दे, और कि कौन सा नहीं था। तो मैंने सोचा कि पेट्रोलियम नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोलियम का ज़्यादा हमारे पास है नहीं। अब देखो इसमें प्रोडक्ट लिखा है, ये क्रूड की बात नहीं कर रहा। ओके, मुझे था कि हाँ बासमती तो एक्सपोर्ट होते रहता है, न्यूज़ में भी था। लेकिन ये क्वेश्चन है कि ठीक है आप अटेम्प्ट करो, या तो आप छोड़ भी सकते हो। अब ये सही होना रहेगा तो होगा, करेंट अफेयर्स में आपने पढ़ा है तो होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, क्योंकि टॉप 10 कौन याद रखता है। इसके बाद ये IFSR रिपोर्ट है, इसीलिए कहते हैं देखो इजी इजी चीज़ें याद करके जाओ। 15% नहीं, 15% नहीं है, ये अराउंड 20 से ज़्यादा ही है, आई गेस 25 के अराउंड है। तो ये गलत काट दिया मैंने। उसके बाद मैं देखा कि टॉप 3 स्टेट जिनके पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, झारखंड, अंडमान निकोबार एंड मणिपुर है। अब देखो यार, द मैक्सिमम, अब इसको हम अभी रोक के रख, द मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ पे, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब मुझे लगा कि यहाँ फॉरेस्ट होना चाहिए, मैंने ये गलत काट दिया।
तो ये नॉलेज वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगा। आप देखो कि एग्जामिनर यहीं कंफ्यूज किया होगा। देखो 3 स्टेट्स का नाम दिया, यहाँ पे भी 3 स्टेट, तो इन दोनों में से कोई एक सही एक गलत होगा। तो आप इतना तक तो आ सकते हैं, फिर इसके बाद आप सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए आप ये जो फेमस फेमस चीज़ें हैं ना, उसका देख के जाओ, बेसिक बेसिक। आप टॉप 3 का भी नहीं है, टॉप 1 का याद रहता तो मैं भी, अगर झारखंड, पता नहीं कि इसका आंसर, हाँ इसका आंसर तो ठीक है, झारखंड ये गलत है, ये सही है, सी सही है, मतलब झारखंड में भी टॉप नहीं हुआ, तो एटलीस्ट एक का तो नाम याद कर लो, तो एलिमिनेट करने में हेल्प मिलता है। सारा चीज़ नहीं याद करो, थोड़ा थोड़ा बेसिक याद करके रखो, एलिमिनेट करने में बेसिक नॉलेज से, बेसिक करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसके बाद इंडिया का मतलब ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट से ज़्यादा किस कंट्री का शेयर है, तो इसका आंसर है आयरलैंड। इंडोनेशिया देखो अभी डेवलपिंग कंट्री है, मतलब है अच्छा खासा डेवलप्ड है। और यहाँ पे मतलब मुझे नहीं पता, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये शायद मैंने छोड़ दिया, ये आर्ट ऑफ लिविंग क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक लगाना मुश्किल है। 70 है नॉट करेक्ट, मैंने सर्कल किया है। अब देखो क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन, तो यूविन पोर्टल में वैक्सीनेशन का क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेट तो शायद नहीं मिलता, आई डोंट नो। कोविन पे, कोविन पे शायद हम बुक कर सकते थे, तो मुझे याद नहीं है, बट मुझे उस समय याद था, अभी मैं मिस आउट कर रहा हूँ। इट फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ आयुष्मान आभा, मतलब इससे आभा नहीं बनता है, हमें पता था कि ये वैक्सीनेशन से है, तो वैक्सीनेशन से है तो ये तो गलत हो गया। 11 रीजनल लैंग्वेज, मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता है कि ये मतलब स्टेटमेंट क्या है, सही है या गलत है, मुझे नहीं पता। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है। इसका आंसर मैंने क्या टिक किया था, मुझे, आई एम फॉरगेटिंग दिस थिंग। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आप आंसर क्या, आपने क्या टिक किया था, आपने कैसे सोचा था। अगर मुझे कुछ और इस पे नया समझ आता है तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ऐसे ही रहेगा, ये जो एलिमिनेशन ट्रिक्स के वीडियोज बनते हैं, लोग बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि उन्हें आंसर पता है ना, उन्हें आंसर पता है, उन्हें सब कुछ पता है, तो वो तो बताएंगे ही। रियल एग्ज़ाम में जाके बैठ के प्रेशर में एग्ज़ाम देना बहुत, जैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन था, वो जो बर्ड लाइफ वाला था ना, बर्ड से बर्ड मैच किया था, इसमें तो और था। देखो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक को डेवलप किया है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगा कि अच्छा जी ये तो स्टैक से रिलेटेड है, डिजिटल से है, तो आईटी होगा। देखो कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने पहला ऑप्शन ही डाला है कि बच्चा ये पढ़े मारे आगे बढ़े, लेकिन आप अगर ध्यान से देखते तो कुछ नहीं। देखो ये देखो, एन यू नेशनल अर्बन अर्बन नेशनल, मतलब आप मिक्स करके और इसका आंसर ये मार देते। इसी ये बोलते हैं कि फियर हटाओ, मतलब डर हटाओ अपने अंदर से और बिना डरे आंसर मारो। क्योंकि आप इसे किस लॉजिक से मारे, डिजिटल के लॉजिक से, इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉजिक से, लेकिन उससे ज़्यादा तो इसमें चीज़ें मैच हो रही हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट किसका ज़्यादा है, इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग राइट इसका क्या है, कम है। मैं वही बोल रहा हूँ। 72 का आंसर क्या है, मैंने महाराष्ट्र मारा कि महाराष्ट्र का मतलब एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा होता होगा उसका ये भारतमाला परियोजना के तहत रोड, लेकिन ये गलत है। ये क्वेश्चन आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ने चाहिए। 73 का आंसर जो है कि बिफोर लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल फार्मर्स यूज्ड टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स अंडर द इंटरेस्ट सबवेंशन एंड प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव स्कीम टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है, ध्यान से समझो, मैं समझा रहा हूँ कैसे ट्रिक काम करती है। ये क्या है कि ना मिनिस्ट्री, ये एक चीज़ आप आइडेंटिफाई करो, ऑप्शन ए में ये हमेशा फंसाने का कोशिश करते हैं, जनरली आंसर नहीं होता है, आपको जहाँ लग रहा है तो मतलब ये आप ऑब्जॉर्व करना, मैं नहीं कर रहा हूँ, आंसर ए भी हो सकता है। इसीलिए कोई ट्रिक तुक्का है कि याद मत करो, बस अपने लॉजिक को शार्प करो। तो यहाँ पे देखो नबार्ड है, नबार्ड है, तो आपको पता चल गया कि अच्छा एग्रीकल्चर से है, नबार्ड है, तो दोनों में नबार्ड है, तो इन दोनों में से ही कोई होगा। अब देखो आप फंसे हो, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चूज करे या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो मैंने क्या बताया था कि ऑप्शंस को वो रिपीट करते हैं। ये देखो रिजर्व बैंक यहाँ पे भी है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक 2 बार है, तो ये आंसर होगा। एक और चीज़ है, एक और चीज़ है, कोई कहेंगे कि ये क्या सी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम के बाद तो कोई अप्लाई कर सकता है। मेरा गलत हुआ, इसी से मैं अप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर देता हूँ तो मैं ऐसे सोचूंगा। ऋण, ऋण का मतलब क्या है, लोन है। तो लोन कौन देता है, बैंक देता है ना। तो आप बैंक को ले आओ यहाँ पे, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लोन एंड ये सब से रिलेटेड उतना तो नहीं कर पाएगी ना। तो ऐसे सोचना है आपको। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज जो है ये क्या है मतलब, तो मुझे लगा कि 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ये गलत कर दिया मुझे। मुझे पता था कि ये इंडिया का और बेटर है शायद। उसके बाद इसका जो बीओपी डिफिसिट है अराउंड 24 बिलियन से कम हो गया। अब यहाँ कंफ्यूज था मैं, मुझे लगा, फिर मैंने मोर देन वन ऑफ द अबव मार दिया कि ये भी सही है, ये भी सही है। और दिसंबर 2024 तक क्या था, 640 था। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर आपने ये पढ़ा है आप मारो। मैं तो कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए। या तो आप रिस्क, क्योंकि यहाँ पे ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। 3 हो गया ना, 1/3 प्रोबेबिलिटी सही होने का 33%। तो अटेम्प्ट कम है, फिर देखो आप अपने हिसाब से और फिर इसका आंसर मारो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो क्या करा कि फोरेक्स बढ़ा है, यहाँ पे घटा है। सोच रहे हो ना, तो ए और सी एक साथ कैसे जा सकता है। तो ये भी हो सकता है, मतलब अब रियल में क्या है, डेटा क्या है, उतना नहीं देख रहा हूँ। रियल एग्जाम में आपको ये ब्रॉड लेवल पे सोचना होता है। तो या तो ए होगा या तो सी होगा, तो डी का ऑप्शन, यानी अब 1/2 कर दी। अब यहाँ पे तुम प्ले करो, देखो क्या है। अगर तुम्हें फॉरेन रिजर्व का पता है कि हाँ 640 650 इसके आसपास है, तो आप मार सकते हो कि अगर करेंट फिगर भी पता है ना कि इतना रिजर्व है, तो 2024 में क्या ही होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, तो वो आप कर सकते हो। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, थिंक करो, थिंक करो, थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये 75, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे था कि मतलब क्या है, पॉपुलेशन का था, सॉरी टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने पहले बोला था, ये पॉपुलेशन का था। वही है कि मतलब पॉपुलेशन कम हुआ है। तो उत्तर प्रदेश तो पता ही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इसको काटो। आप यहाँ पे आए। अब अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि अच्छा यहाँ दोनों ज़्यादा मतलब फोकस नहीं है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, क्योंकि ये डेवलप्ड हैं, ठीक हैं, तो मैंने डी मार दिया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि जब प्रोविजनल आंसर किया था तो डी आंसर था, फाइनल आया तो क्या हुआ, फाइनल आंसर की आने के बाद मेरे 7-8 मार्क्स घट गए थे। इसीलिए बोलते हैं ना, छोटे छोटे वर्डिंग्स को पकड़ो। स्टेट्स, क्या जम्मू कश्मीर स्टेट है, उस समय ठीक है ये 6% से कम है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर नहीं मानता है कोई कमीशन, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, लीगल। तो इसीलिए जब बच्चे रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो आंसर की चेंज होता है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो। तो देखो ना, स्टेट है, राज्य की बात करें तो राज्य में तो जम्मू कश्मीर नहीं होगा, तो आंसर होगा बी। इतना माइन्यूट लेवल पे सोचो, वहाँ पे डरो नहीं कि अरे नहीं, अगर बीपीएससी ने डी आंसर दे दिया तो डी देगा, तो फिर चेंज करेगा। चेंज किया ना उन्होंने, और मेरा वही हुआ ना। मैंने इस वर्ड पे देखो फोकस ही नहीं किया है, अंडरलाइन कुछ नहीं किया है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ कि कैसे 10-15 नंबर आप बढ़ा सकते हो। और इसका पार्ट 2 अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए। अगर मेरे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं पार्ट 2 डालूँगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ इसकी रीच है, लोगों में इसका डिमांड है। अगर लोगों को पसंद आएगा तो दूसरा पार्ट अपलोड करूँगा मैं। थैंक यू सो मच।